हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HTC लड़ी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो दोस्तों, इसका परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण मान लीजिए ये एक समतल सतह है और प्रकाश की किरण आई, इससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, ये जो किरण आ रही है, इस आने वाली किरण को आपतित किरण इस सतह से टकराई तो जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु, और ये टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर ये जो लंब खींचा गया है, इस लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। उसी तरह से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपको याद रखना है, आने वाली किरण आपतित किरण, लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। इस बिंदु पे ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण, उसी तरह से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण बनता है। अब हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब डाला गया है, ये तीनों एक ही तल में होंगे। पहला नियम यही कहता है। और दोस्तों, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका मतलब है आपतन कोण ये जो आई बना है, ये परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। अगर आई का मान 30 डिग्री है तो डेफिनेटली आर का मान भी 30 डिग्री होगा। यही कहता है दूसरा नियम। तो ये है दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का नियम। आइए जानते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है। तो दोस्तों, ये समतल दर्पण है और इस पे कोई किरण ऐसे लंबवत आ रही है, तो यहाँ पे आई का मान 0 डिग्री होगा, क्योंकि यही बिंदु अभिलंब भी होगा, यही रेखा अभिलंब भी होगा और यही आपतित किरण भी। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, यहाँ पे तो 0 बन रहा है, और ये कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, आर के बराबर होगा। इसका मतलब आर का मान भी 0 होगा। तो जो ये किरण इस लंबवत आएगी, परावर्तन के बाद इसी पथ से वापस लौट जाएगी। तो आपको याद रखना है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।